नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, डेली करंट अफेयर के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। डेली करंट अफेयर के लिए चैनल सब्सक्राइब करें साथियों। उसके अलावा हमारी एप्लीकेशन है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको वहीं जाके मिलेगी। यदि आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आपको एप्लीकेशन स्टोर पे स्टडी मटेरियल नाम से है, उसमें आपको मिलेगी। ठीक है साथियों, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का करंट शुरू करते हैं साथियों। देखना, पहला सवाल हमारा 13 जनवरी 2023 को, बच्चों आपको पता हो तो 13 जनवरी 2023 को क्या होने वाला है। तो ये बच्चों राजभवन जयपुर में संविधान का लोकार्पण किसके द्वारा किया जाएगा। एक संविधान पार्क बना है बच्चों, ध्यान रखना। राजभवन जयपुर बना है, ध्यान रखना। किसके द्वारा किया जाएगा, तो ये बच्चों ध्यान रखना, ये किया जाएगा देखो संविधान है, और संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है भाई, तो ये कहा जाता है बच्चों राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति कौन है, तो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। ये राष्ट्रपति साहिबा यहाँ आएंगी और ये करेंगी बच्चों। देखना 3 जनवरी को किया जाएगा। कलराज मिश्र साहब यहाँ रहेंगे, ध्यान रखना। कलराज मिश्र अभिनव पहल राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां आम जन को संवैधानिक जागरूकता लाने के लिए राजभवन के अंदर संविधान उद्यान स्थापित किया गया है। ध्यान रखना, यहाँ पे और भी लोग उपस्थित रहेंगे, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला पॉइंट, राष्ट्रपति मुर्मू ने 4 जनवरी 2023 को निम्बली ब्राह्मणान गांव, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, गांव का नाम निम्बली ब्राह्मणान गांव, रोहटपाली में 18वीं राष्ट्रीय भारतीय स्काउट गाइड जम्बूरी का उद्घाटन करेंगे। ये जम्बूरी का डिज़ाइन किसने तैयार किया है, तो ये बच्चों जम्बूरी का डिज़ाइन जो तैयार किया है वो किया है बच्चों, ध्यान रखना, सुंदर राठौड़ साहब ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ डिटेल आप पढ़ सकते हैं। ये बच्चों ध्यान रखना, श्री पाली के हैं ये सुंदर राठौड़ साहब, इन्होंने ये तैयार किया है। ये पाली के हैं बच्चों, ध्यान रखना, इन्होंने डिज़ाइन ये तैयार किया है। आयोजन राज्य चीफ कमिश्नर पूर्व मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य के निर्देशन में हो रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, और राजस्थान में इससे पहले बच्चों ये कब हुआ था, 1956 में हुआ था। 23 से 31 1956 के दिन हुआ था, बहुत पहले हुआ था। ये बच्चों ध्यान रखना लगभग 67 साल के बाद हो रहा है, ध्यान रखना, 67 साल के बाद हो रहा है। ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहाँ होगा, रोहटपाली में होगा, इस गांव में होगा, ये बात अपने को पहले से पता है भाई। ठीक है, ध्यान रखना। अगला बच्चों एक सक्सेस डोज है, ध्यान रखना है। राजस्थान के पिलानी के रहने वाले मूर्तिकार नरेश कुमार ने बच्चों ध्यान रखना, नरेश कुमार नाम का व्यक्ति है जिन्होंने भगवान शिव की विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति तैयार की है मानेसर में, ध्यान रखना। तो ये नरेश कुमार जी का नाम भी ध्यान रखना साथ में आपको। कोटा में चंबल नदी पर चंबल माता की प्रतिमा जो जयपुर में बन रही है, ध्यान रखना, कहाँ बन रही है, जयपुर में बन रही है, कि शिल्पी हैं निर्मल शर्मा जी। तो नरेश कुमार जी शिल्पी हैं, निर्मल शर्मा जी भी शिल्पी हैं, ध्यान रखना। उसके अलावा 2020 में जैन भिक्षु आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर महाराज की 151वीं जयंती के अवसर पर पाली जिले में स्थापित उनकी 151 इंच ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया था, ध्यान रखना। तो ये बच्चों ध्यान रखना, ये पाली जिले में है, किया गया था। तो ये मूर्तिकारों के कुछ एक नाम है जो आपको ध्यान रखना है। एक अभी वाले हैं सुंदर जी राठौड़ साहब, ये ध्यान रखना है। एक बच्चों नरेश कुमार जी हैं जिन्होंने भगवान शिव की मूर्ति बनाई है। एक निर्मल शर्मा जी है जिन्होंने चंबल माता की मूर्ति स्थापित करी है, ध्यान रखना। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। मौसम विभाग केंद्र जयपुर के द्वारा हाल ही में किस एयरपोर्ट पर RVR इंस्ट्रूमेंट स्थापित किया है, RVR इंस्ट्रूमेंट स्थापित किया है। तो इसका बच्चों ऑप्शन होगा, ध्यान रखना, किशनगढ़ पर किया है और बच्चों उदयपुर पर किया है, दोनों पर किया है। तो ये बच्चों ध्यान रखना, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। किशनगढ़ पर किया है और उदयपुर पर किया है, दोनों पर किया है। किशनगढ़ एयरपोर्ट जो है इसके बारे में कहावत, एक बात है बच्चों कि बच्चों ध्यान रखना, कांच प्लस स्टील, ध्यान रखना, कांच प्लस स्टील से निर्मित ये पहला एयरपोर्ट है बच्चों, ध्यान रखना। कांच और स्टील से निर्मित ये पहला एयरपोर्ट है। दूसरी बात अपने को ये ध्यान रखनी है, दूसरी बात बच्चों उदयपुर एयरपोर्ट, ये कहाँ है उदयपुर में, तो उदयपुर में जगह बच्चों डबोक, ध्यान रखना, उदयपुर में जगह है बच्चों डबोक उदयपुर में ये सेंटर है, ध्यान रखना। ठीक है, ये अपने को याद करना है। अगला, तो किशनगढ़ एयरपोर्ट हर तरह के मौसम की उड़ानों को बनाने के लिए ये बच्चों रनवे विजुअल रेंज यानी RVR उपकरण स्थापित किए गए हैं, ताकि कभी मौसम खराब हो तो भी कोई दिक्कत नहीं हो। तो कहाँ किए गए हैं, किशनगढ़ में किए गए हैं और उदयपुर एयरपोर्ट पर किए गए हैं। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। किस जिला मुख्यालय पर सामुदायिक आधारित संगठन को कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन तहत वात्सल्य चाइल्ड केयर होम नाम से विशेष बालगृह का संचालन किया गया है।
किस जिला मुख्यालय पर, किस जिला मुख्यालय पर, ठीक है। तो ये बच्चों किया गया, ध्यान रखना, जालोर जिला मुख्यालय पर किया गया है। सामुदायिक संघ आधारित, मतलब लोग मिलकर के सब काम मिलकर के करेंगे, ध्यान रखना। वात्सल्य चाइल्ड केयर होम नाम से विशेष बाल गृह बनाया गया है। कहाँ किया गया? जालोर में। ये बच्चों ध्यान रखना जो HIV रोग से पीड़ित मासूम बच्चों की सेवा करने, उनके जीवन की मायूसी दूर करने की, मुस्कान लाने की हर संभव कोशिश यहाँ पे की जाएगी और की जा रही है। यहाँ बच्चों 6 से 18 वर्ष तक के 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को विशेष रूप से देखभाल की जाती है और 18 से 21 वर्ष की उम्र के बच्चे विशेष जरूरत यहाँ रह सकते हैं। तो नॉर्मली जो एज है वो यहाँ रहने की बच्चों 6 से 18 है, लेकिन विशेष परिस्थितियाँ हो तो बच्चा 21 साल तक यहाँ पर रह सकता है। और कौन से बच्चे हैं जो HIV पीड़ित हैं या किसी प्रकार से परेशान हैं वो यहाँ रह सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, उनके लिए हर संभव कोशिश यहाँ पे की जाती है। किस वर्ष तक राजस्थान वनाच्छादित क्षेत्रफल को 3 गुना करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य प्रारंभ किया गया है? तो देखना साथियों, इसका उत्तर है बच्चों 2040 तक। 2040 तक 3 गुना करने के लिए ये योजना किया गया है, ध्यान रखना। इस वन भूमि, चारागाह, ओरण, सार्वजनिक सीलों पर वृक्षारोपण के साथ राज्य के निवासियों को बड़े पौधे उपलब्ध करवाकर राज्य के घरेलू प्रयास किया जाएगा। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? 2040 और इंपॉर्टेंट है 3 गुना। ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ध्यान रखना, ये 2040, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चुप्पी तोड़ो सयानी बनो अभियान के तहत कौन सी कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों को हाइजीन एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? यदि आप साथियों पहली बार आए हैं चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, अदरवाइज साथियों देखना, यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके अलावा हमारे डाउनलोड करें स्टडी मटेरियल, फ्री स्टडी मटेरियल को लिए एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन का नाम है GK जादूगर हेमन सर, इस नाम से आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी। यदि आप पहली बार आए हैं तो इसको कर लें, ठीक है साथियों, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। आगे बढ़ते हैं। चुप्पी तोड़ो सैनी बनो अभियान के तहत कक्षा 9 से 12वीं बच्चों, ध्यान रखना, 9 से 12वीं में पढ़ने वाली छात्रा जो हाइजीन एम्बेसडर नियुक्त किए गए उन्हें विद्यालय प्रशासन द्वारा आयोजित हाइजीन एम्बेसडर सर्टिफिकेट प्रदान किए जाते हैं। उस दौरान अभियान की निरंतर बनाए रखने की जिम्मेदारी का अवगत कराया जाता है। ये बच्चों ध्यान रखना, इसका संबंध जो है वो महामारी स्वच्छता प्रबंधन से है, ध्यान रखना, ठीक है। और इसमें बच्चों ध्यान रखना, गुड टच और बैड टच जैसे विषयों पर भी जानकारी दी जाती है जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा। तो ध्यान रखना, अपना उत्तर क्या हो जाएगा बताओ भाई? अपना उत्तर हो जाएगा बच्चों अपना उत्तर क्या हो जाएगा बताओ भाई? कक्षा 9 से 12। ध्यान रखना, अपना उत्तर हो जाएगा बेटा कक्षा 9 से 12, ठीक है। ये अपने को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा कुछ बच्चों मैंने कुछ क्वेश्चन किए थे या कुछ याद करने वाले क्वेश्चन है वो देख लो। राज्य मानवाधिकार अध्यक्ष नियुक्ति, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति जो होती है उसकी एक समिति बनती है बेटा। उस समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है, ध्यान रखना। राज्य के पहले और एकमात्र उपलोकायुक्त कौन बने थे? तो KPU मेनन साहब बने, ध्यान रखना, एकमात्र KPU मेनन साहब बने थे। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन प्रावधान किसमें है? तो 243 टर्म है, ध्यान रखना। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन है 243 टर्म है। टिक्काराम पालीवाल किस समय के उप मुख्यमंत्री थे? तो जब जयनारायण व्यास साहब थे उस समय बच्चों ध्यान रखना, टिक्काराम पालीवाल जी जो हैं वो इनके ध्यान रखना डिप्टी CM थे। उप मुख्यमंत्री किस मुख्य कार्यकाल रहे? अशोक गहलोत कार्यकाल में। सबसे ज्यादा उप मुख्यमंत्री किस मुख्य कार्यकाल रहे? तो अशोक गहलोत कार्यकाल में रहे थे। कुछ क्वेश्चन है जो आपको याद करने हैं। अगला बच्चों, ये अपन पढ़ चुके हैं पिछली स्लाइड में, ध्यान रखना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संविधान में कहा, अरे यार जयपुर में भाई बात करी थी अपने, जयपुर में कहा, राजभवन जयपुर में, ध्यान रखना। यहाँ पे वो जम्बूरी हो रही है 18वीं, ध्यान रखना, 18वीं रोहट पाली में, आपको पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान सामाजिक प्रगति में कौन सा स्थान है देश का? राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो ये बच्चों स्थान है 30वां। बहुत ही बुरा स्थान है हमारा, खैर कोई बात नहीं, याद करना आपको। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अपशिष्ट प्लास्टिक से सड़क बनाने में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो ये बच्चों स्थान है हमारा, ध्यान रखना, चौथा। अपशिष्ट प्लास्टिक से सड़क, अपशिष्ट प्लास्टिक से क्या बनाने में बताओ भाई? सड़क बनाने में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। हाल ही में राजस्थान के किस गणितज्ञ ने 42 सेकंड में 6.3 अरब का पहाड़ा सुनाकर विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है? तो ये बच्चों एक व्यक्ति हैं वंशिका शर्मा, ध्यान रखना, वंशिका शर्मा।
आप लोग कमेंट कर बताओ इनका संबंध किस जिले से है। अगर आपने वीडियो देखा है तो आप बताओ वंशिका शर्मा जी का संबंध किस जिले से है। ठीक है, वंशिका शर्मा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है किसका पाड़ा सुना करके, 6.3 अरब का, ध्यान रखना 6.3 अरब का पाड़ा सुनाकर बनाया है। राजस्थान के किस शिक्षक को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक फेलोशिप के लिए चुना गया है। तो ये बच्चों ध्यान रखना मोहम्मद इमरान खान मेवाती साहब को, ये अलवर से संबंध रखते हैं बच्चों, ध्यान रखना। इनका संबंध जो है वो किस जिले से है, तो इनका संबंध है बच्चों ध्यान रखना अलवर जिले से है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, राजस्थान का पहला सोलर लिफ्ट प्लांट किस नदी पर बनाया जाएगा। राजस्थान का पहला सोलर लिफ्ट प्लांट बनाया जाएगा, तो ये बच्चों बनाया जाएगा मेज नदी पर, ध्यान रखना मेज नदी पर। और ये मेज नदी जो है वो बच्चों ध्यान रखना किस कहाँ पर है बताओ भाई, तो ये बच्चों है भीलवाड़ा के अंदर, ध्यान रखना ये है भीलवाड़ा के अंदर है, ध्यान रखना। ठीक है, ये अपने को याद करना है। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा भारत की हस्तनिर्मित 75 साड़ियों के उत्सव विरासत हेतु राजस्थान किस प्रसिद्ध साड़ी को शामिल किया गया है, तो ये बच्चों ध्यान रखना कोटा डोरिया साड़ी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों ध्यान रखना, कोटा डोरिया साड़ी जो है वो कोटा की है, और उसको जो है इसमें 75 साड़ियों के उत्सव में राजस्थान की इस कोटा डोरिया साड़ी को शामिल किया गया है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये होता है। यदि आप चैनल पहली बार आए तो फिर से बोल रहा हूँ, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, और आप इस वीडियो को देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन पे जाके आप डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, देखने के लिए आपका हार्दिक आभार। जय हिंद, वंदे भारत, वंदे मातरम।